नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग रोज़ कहते थे कि इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, तो आज हम बता रहे हैं कि इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक, क्योंकि बच्चे हिंदी में तो लिख लेते हैं एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र, लेकिन इंग्लिश में उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखा जाता है। इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना जिसको इंग्लिश समझ में आता है वही लिख सकता है। बाकी सब रट रट के लिखते हैं, तो रटने से अच्छा है कि एक बार समझ लिया जाए, है ना, उसको और अच्छे से लिखा जाए। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो एप्लीकेशन कैसे लिखें इंग्लिश में। ठीक, तो जैसे हिंदी में लिखा जाता है तो हिंदी को ही ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना दीजिए, तो वही इंग्लिश में हो जाता है। तो देखिए कैसे लिखा जाता है इंग्लिश में। तो सबसे पहले लिखा जाता है टू। टू माने सेवा में। अब द प्रिंसिपल, जैसे हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल के नाम, तो आप लोग जिसके नाम लिख रहे हैं, चाहे क्लास टीचर के नाम या प्रिंसिपल के नाम, तो द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, गवर्नमेंट हाई स्कूल मिर्ज़ापुर पकड़ी, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, हमारे स्कूल का नाम है। और आप लोग अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने विषय। विषय में क्या लिखा जाता है? विषय में लिखा जाता है जिसके बारे में आप प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर लीव। लीव माने छुट्टी, फॉर माने के लिए, एप्लीकेशन माने प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। फिर लिखेंगे सर। आई एम, मैं, अपना अपना नाम लिख देंगे। जैसे हम अपना नाम लिखे हैं विनय कुमार। मैं विनय कुमार ए माने एक, स्टूडेंट माने छात्र हूँ, आप माने का या के या की, जैसा भी वाक्य बने। के क्लास माने कक्षा, नाइन्थ माने नौवीं का, इन माने में, योर माने आपके, स्कूल माने विद्यालय में। तो इसको कैसे हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं विनय कुमार आपके स्कूल में कक्षा 9 का छात्र हूँ। आई एम हैविंग फीवर सिंस स्टरडे। तो आई एम माने मैं, हैविंग माने होना, फीवर माने बुखार, सिंस स्टरडे, स्टरडे माने बीता हुआ कल। तो मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। फिर आई हैव सीन द डॉक्टर। आई माने मैं, सीन माने दिखाया था, डॉक्टर माने मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू रेस्ट। तो रेस्ट माने टेक, रेस्ट माने आराम करना, मी माने मुझे, टोल्ड माने कहना, द डॉक्टर हैज़ माने डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ग्रांट लीव फॉर 2 डेज। फॉर माने के लिए, 2 डेज माने 2 दिनों के लिए, लीव माने अवकाश अथवा छुट्टी, ग्रांट माने चाहता हूँ। सो दैट आई कैन अटेंड द क्लास आफ्टर रिकवरिंग। इसलिए आई कैन मैं सकता हूँ, कैन माने सकना, अटेंड माने सकता हूँ या आ सकता हूँ विद्यालय में, द क्लास आफ्टर रिकवरिंग माने ठीक होने के बाद पुनः मैं विद्यालय आ पाऊँ। इट विल बी योर ग्रेट मर्सी। मर्सी माने दया, ग्रेट माने महान, योर माने आपका। ठीक, इट विल बी योर ग्रेट मर्सी, आपकी महान कृपा होगी। थैंक यू, धन्यवाद। फिर उसके नीचे डेट लिखेंगे, दिनांक, जिस दिन का आप पत्र लिख रहे हैं। फिर योर ऑबिडियंट, योर माने आपका, ऑबिडियंट माने आज्ञाकारी। फिर नेम लिख देंगे, अपना अपना नाम। क्लास लिख देंगे, जिस क्लास में आप हैं उस क्लास का क्लास लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे। तो बच्चों, यदि पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।